हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट किसके बारे में, हमने एटॉमिक मास के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास देखा, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आज हम बात करते हैं अबाउट मोलर मास के बारे में। किसके बारे में? मोलर मास के बारे में। तो मोलर मास होता क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो मोलर मास का मीनिंग होता है मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। अब वन मोल कितना होता है? वन मोल की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मोलर मास मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास, वो भी किसमें? ग्राम में। ठीक है ना। तो देखिए, मोलर मास को अगर हम डिफाइन करें, मोलर मास क्या हो जाएगा आपके पास? मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, और वन मोल किसके बराबर होता है? वन मोल इक्वल टू होता है आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कुछ भी हो सकते हैं ये, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयंस वगैरह होते हैं। ठीक है ना, आयंस आप ले सकते हो, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं आपके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह। ठीक है, केटायन, एनायन, एटम, मॉलिक्यूल, सभी आपके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आयंस हो गए, छोटे छोटे एटम्स भले आप ले लो, ये मॉलिक्यूल्स ले लो, ये सब पार्टिकल्स में आएंगे। ठीक है, और 6 × 10⁻23 इसको हम क्या बोलते हैं? एन ए। एन ए स्टैंड फॉर एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 1 एन ए या 1 मोल मार्कर, इसका मतलब आपके पास कितने मार्कर हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर हैं आपके पास। ठीक है ना, कुछ भी 1 मोल आपके पास मान लो बॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास कितनी बॉल्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 बॉल्स आपके पास है। बस सिंपल मीनिंग यही होता है मोल का। ठीक है, जैसे ये एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स, इसका वेट 5 ग्राम है। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका मोलर मास। क्या निकालना है? मोलर मास। मोलर मास कितना होगा? मास ऑफ वन मोल दिस बॉक्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक बॉक्स का वेट है 5, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? Na से, तो ये इसका क्या हो गया? मोलर मास हो गया। ठीक है ना, क्योंकि मोलर मास क्या है? वन मोल सब्सटेंस का वेट है इन ग्राम में। वन मोल ये हो गया Na, एक का मास था 5, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। एक दूसरा बॉक्स लिया मैंने, उसका वेट है आपके पास 10 kg, इसका मोलर मास पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप? 10 इंटू Na। ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा, किलोग्राम में है ये, और हम किस में लिखते हैं? मोल में। जब भी हम मास लिखते हैं, मोलर मास किस में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम को आपको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये होगा 10 kg मतलब 10,000 ग्राम, तो 10,000 Na, ये हुआ इसका मोलर मास। क्लियर है? इस तरह से आपको मोलर मास को फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लो आपको मोलर मास निकालना है ऑक्सीजन का। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, जो भी मास है एक ऑक्सीजन एटम का, उसको मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ। सिंपल, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इंटू Na कितना होता है? 16 AMU। एक ऑक्सीजन का, एक एटम का मास 16 AMU होता है, इंटू
Na। क्लियर है? 16 इंटू AMU की वैल्यू अगर हम पुट करें 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये होगी वैल्यू। और ये हो गया मास किसका? ऑक्सीजन का इन ग्राम्स। ठीक है, आपको निकालना है मोलर मास किसका? एल्यूमिनियम। कैसे निकालेंगे उसका मोलर मास? मास ऑफ वन एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो 27 इंटू क्या आएगा? 27 AMU इंटू Na। ठीक है, इसी तरह से आएगा। तो जिसका भी मास आपको निकालना आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे बार बार आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इन दोनों चीज़ों को। तो क्यों ना मैं इसको कैलकुलेट करके ही रख दूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखिए, अगर हम कैलकुलेट करें 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो 23 से गया ये 24, 10⁻−1 बचेगा। 6 इंटू 1.67 ऑलमोस्ट ये होता है आपके पास 10। कितना होता है? 10। तो 10 इंटू 10⁻−1 ये हुआ 1। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब भी आप करोगे आपका आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से आप, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ही 1 आ रही है, तो आपको अगर पूछा जाए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम। जो उसका एटॉमिक मास है उसी के आगे आप ग्राम लगा दीजिए, वही क्या हो जाएगा? उसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का निकाल सकते हो, फॉस्फोरस का निकाल सकते हो, सल्फर का निकाल सकते हो। मोलर मास ऑफ सल्फर पूछ लिया जाए, मोलर मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? 32। और पीछे क्या लगा दीजिए? ग्राम। एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दीजिए, वही क्या हो गया? उसका मोलर मास हो गया है। ठीक है ना? तो इजी है मोलर मास को फाइंड आउट करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जितना उसका एटॉमिक मास है उसके आगे क्या लगा दो? आप ग्राम लगा दो। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखने लायक कि ये 1 AMU है। 1 AMU इंटू Na मैं करता हूँ, उसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो मैं 1 AMU को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है ना? ग्राम। कभी हो सकता है काम में आए रिलेशन, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप क्लियर होगा कि कैसे मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। कुछ नहीं है, जो उसका एटॉमिक मास है उसके आगे क्या लगा दीजिए? ग्राम लगा दीजिए, ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए, इसको एक बार आप नोट कीजिए पॉज करके। चलिए, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो 3 टाइप के वैल्यूज आ जाती है अब। ठीक है, कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ऑक्सीजन में एटम में लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखता हूँ? ऑक्सीजन एटम। इसके लिए मैं लिखता हूँ 16 लिखता हूँ। एक लिखता हूँ 16 AMU और एक लिखता हूँ मैं 16 ग्राम। ठीक है, तो 16 क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास किसका है? आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, 16 AMU क्या है? एटॉमिक मास, या फिर हम कहें मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और 16 ग्राम क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि 16 लिखा है इसका मतलब क्या है, 16 AMU क्या है और 16 ग्राम क्या है। क्लियर है? चलिए, इसे आप एक बार
चलिए यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर करते हैं। या फिर चलिए मोल कॉन्सेप्ट बारे में बात कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए, फिर एक साथ नोट कर लीजिएगा। देखिए मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट में बात करते हैं हम किसके लिए, 1 मोल के लिए। और 1 मोल कितना इक्वल होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बात आती है कि हम कैसे मोल को फाइंड आउट करते हैं। उसका फॉर्मूला अगर हम देखें कि कहीं पे भी आपको अगर मोल्स निकालने हैं तो मोल्स का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोल्स इक्वल टू हम क्या निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोल्स के लिए जो हम निकालते हैं। ठीक है, ये जो आपका अभी हमने मोलर मास लिखा था, मोलर मास, उसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। क्या होती है, ग्राम पर मोल। जो अभी हमने मिटाया ये वाला मोलर मास से फाइंड आउट किया, उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, क्योंकि हम 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं मास को ग्राम में। ठीक है ना, मोल के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे आपको दिया जाए 10 ग्राम CaCO3, इसके आपको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है, 10 ग्राम आपको दिया है, 10 डिवाइड बाई मोलर मास। CaCO3 का मोलर मास होता है 100, 40 + 12 52, 52 + 48 100, तो 10/100 दैट इज 0.1 मोल। तो 10 ग्राम CaCO3 मीन्स आपके मोल्स कितने हुए, 0.1 मोल्स हो गए। ठीक है, 15.8 ग्राम KMnO4, KMnO4 ये आपको दे दिया जाए। ठीक है, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, गिवन मास 15.8 डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास निकालना है, पोटेशियम 39, मैग्नीज 55, ऑक्सीजन आपका 64, 158, 15.8 डिवाइड बाई 158 फिर से क्या आ जाएगा, 0.1 मोल। तो इस तरह से हम सिंपल टाइप में स्ट्रक्चर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मोल्स आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। Mass of an atom of an element X is आपको दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, आपको एक एलिमेंट है X, उसके एक एटम का मास दिया हुआ है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 किलोग्राम ऑफ इट। एक एलिमेंट है, उसके एक एटम का मास दिया हुआ है। ठीक है, इतना, उसके 19.2 किलोग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई करके बताइए। चलिए देखिए, मोल्स आपको निकालने हैं। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है,
गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तो आपको दिया गया है कि 19.2 किलोग्राम में आपको निकालना है, ठीक है। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास आपको क्या दिया है 19.2 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मोलर मास, मोलर मास होता है 1 मोल एटम्स होते हैं उनका मास, ठीक है। आपको 1 एटम का मास दिया है और अगर 1 मोल का मास आपको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, Na से, बिल्कुल करेक्ट। तो 1.6 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 10⁻23 से। यहाँ हम 6 लेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, जब भी आए ना आपको 6.023 लेने की जरूरत नहीं है, 6 लेके करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -23 + 23 आपस में कैंसिल, 1.6 इंटू 6 दैट इज 9.6, 9.6 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 19.2 आ जाएगा। तो 19.2 डिवाइड बाई 9.6 इंटू 1000, ये जाएगा आपके 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 2000 मोल्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन will weigh or will weigh 1 किलोग्राम। कितने नंबर ऑफ मोल्स लें कि उनका वेट जो आ जाए, वजन आपका वो 1 किलोग्राम आ जाए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, या फिर अगर ग्राम में लिखो तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो कितने मोल्स का वेट जो होगा 1 किलोग्राम के बराबर होगा, वो आपको फाइंड आउट करने हैं मोल्स। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, फिर से आपको मोल्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। मोल्स का फॉर्मूला लिखिए, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको कितना दिया है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में आपको निकालना है, ठीक है। तो 1 इंटू 1000 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल एटम का मास, और एटम क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, जबकि हम यहाँ ग्राम में लेंगे तो कितना आएगा 28 ग्राम, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए Na से, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 से। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आया आपके पास, देखिए 10⁻28 + 23 -5 बचेगा, -5 ऊपर जाएगा, +5 और ये +3 तो +8, 10⁸ डिवाइड बाई 9.1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 6.54.6, ये आ गए मोल्स। दैट्स इट, क्लियर है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। लगने में बहुत टफ लगते हैं बट होते बहुत ईजी, थोड़ा सा सही तरीके से किया जाए तो। क्लियर है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम मोल्स को फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला देखते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं कि मोल्स को कैसे हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। चलिए एक दो छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपको पूछा जाता है मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन,
मतलब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखते हैं हम, 16 ग्राम। ठीक है, आपको पूछा जाए मोलर मास ऑफ वाटर H2O कितना होगा, 18 ग्राम। ठीक है, तो देखिए कभी कभी आपको क्या है ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है ग्राम मोलिकुलर मास। क्योंकि आपने किया क्या है, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था उसी के आगे क्या लगा दिया, ग्राम। जो वाटर का एटोम आपका एटॉमिक या मोलिकुलर मास था उसी के आगे क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया, और ये क्या बन चुका आपका, मोलर मास बन चुका है। तो इसको कभी कभी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल, दैट इज मोलर मास। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास है तो उसका मतलब क्या है, उसका मोलर मास है। ठीक है ना, ऐसे ही सेम एक और चीज होती है, ग्राम एटम्स, और लिख सकते हैं आपको ग्राम मोलिक्यूल्स। ठीक है, या तो आपको ग्राम एटम्स लिखे हुए मिल सकते हैं, या फिर आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, ग्राम मोलिक्यूल्स, और दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब आपको लिखा हुआ है 5 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 5 ग्राम मोलिक्यूल्स आगे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपके पास 5 मोल है, किसके, वाटर के। ऐसा लिखा हुआ है मान लो 5 ग्राम वाटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 5 ग्राम वाटर है, 5 ग्राम वाटर, बस सिंपल, यू हैव 5 ग्राम वाटर। इसका और कोई मीनिंग नहीं है, आपके पास 5 ग्राम पानी है, बस, और कोई मीनिंग नहीं। 5 ग्राम के आगे एटम लिखा हो या मोलिक्यूल लिखा हो तब आपको उसको मोल कंसिडर करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, किया आपने। चलिए चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, कि किससे हम मोल को फाइंड आउट करते हैं, तो सेकंड फॉर्मूला दैट इज मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो, मास नहीं दिया हो किसी भी एलिमेंट का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, तो मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, उसको हम Na से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इससे आप क्या निकाल सकते हो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम देखें, आपको दिया गया है 12 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, या फिर सिंपल दिए हैं आपको ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको दिया गया है और आपको पूछा है इसके मोल्स निकालिए। सिंपल सी चीज़ है, मोल्स हम निकालेंगे, एन से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 दैट इज Na। ये आ जाएंगे आपके पास 2 मोल्स। तो आपके पास 2 मोल्स हैं किसके, ऑक्सीजन के। क्लियर है, चलिए इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं एक, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स
इन फॉलोइंग। फर्स्ट आपको दिया गया है 16 ग्राम He हीलियम, और सेकंड आपको दिया है 16U हीलियम। ठीक है, आपको 16 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो पता करने हैं, और 16U हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो पता करना है। ठीक है, सोचिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, आया समझ में? हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ? चलिए देखते हैं। सिंपल, 16 ग्राम आपको दिया है हीलियम। सबसे पहले आप निकालिए इसके मोल्स कि 16 ग्राम में आपके मोल्स कितने होंगे। गिवन मास 16 है, डिवाइड बाय हीलियम का अगर हम बात करें मोलिकुलर मास कितना होता है 4। ठीक है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ले लीजिए आप। मोलर मास कितना होता है 4 होता है, तो इसके पास आपके पास आ जाएंगे 4 मोल्स किसके, हीलियम के। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, Na से। सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 4 इंटू Na, दैट इज 4Na। क्लियर है? यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ आपको मास दिया है पर किस में दिया है, यूनिफाइड मास U, AMU जिसको हम बोलते हैं, वो आपको दिया है। इसका मतलब क्या है, हीलियम का पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है। मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना होता है 4U या फिर 4AMU। क्लियर है? सिंपल। तो आपके पास कितने हैं यहाँ पे 16U है। ठीक है, 16U हो गया, तो 16U में आपको नंबर ऑफ एटम्स फाउंड आउट करने हैं, कितने हो जाएंगे, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एटम्स, 16 डिवाइड बाई 4 दैट इज 4, क्योंकि एक एटम का मास है 4U, तो आपके पास कितने एटम्स हैं, टोटल मास है 16U, तो कितने एटम्स होंगे 4U होंगे। बस यहाँ 4Na था, यहाँ केवल 4 है, क्योंकि यहाँ मास 4 एटम का मास दिया हुआ है 16U में दिया है, और यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस है जो आपको समझना आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU HNO3। ठीक है, 126 AMU HNO3 आपको दिया गया है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये जो एक HNO3 मॉलिक्यूल है उसका मास हम निकालते हैं। मास ऑफ 1 HNO3 मॉलिक्यूल कितना होगा आपके पास, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन कितना होता है 14, 48, ये कितना हुआ 63, मतलब इसका मास कितना है आपके पास 63 AMU। इसका मतलब आपके पास कितने मोलिक्यूल्स हैं HNO3 के, 2 मोलिक्यूल्स हैं। क्यों, क्योंकि 126 AMU है, तो आपके पास नंबर ऑफ HNO3 मोलिक्यूल्स कितने हुए 126 डिवाइड बाय 63 दैट इज 2, 2 मोलिक्यूल है। ठीक है, अब पूछ रहा है ऑक्सीजन एटम कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक HNO3 में ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 2 में कितने होंगे 6, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 HNO3 कितने हैं 3, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2 HNO3 मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे आपके पास 3 इंटू 2 दैट इज 6 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हो सकता है वो हाइड्रोजन के एटम पूछ ले, तब कितने होते हैं 2,
नाइट्रोजन के पूछ लेता कितने होते 2। तो इस टाइप से छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसी क्वेश्चन में मान लो ये आपको जो क्वेश्चन दिया है मैंने, इसी क्वेश्चन में मैं आपको पूछता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU HNO3, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। देखिए अगर मास की जगह चलिए मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो हमें पता है कि 126 AMU HNO3, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम है आपके पास? 6 ऑक्सीजन एटम। और मोल्स निकालने हैं आपको, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी आपको दिए डिवाइड बाई Na, बस सिंपल, दैट्स इट। दिस इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो आपको दिया जाए और पूछा जाए इन 36 ग्राम ग्लूकोज फाइंड, 36 ग्राम ग्लूकोज आपको दिया, उसमें आपको फाइंड करना है फर्स्ट वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड नंबर ऑफ एटम्स, थर्ड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम और ईच एलिमेंट। मतलब जैसे ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है, तो आपको कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तीनों का अलग अलग एटम नंबर बताने कौन कितना प्रेजेंट होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके एक ट्राई दीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए आई होप आप लोगों ने ट्राई तो किया होगा एटलीस्ट। देखो ट्राई करोगे गलती होगी, गलती होगी फिर मैं सॉल्व करूँगा, तब उसको देखोगे कहाँ गलती हुई, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो गलती फिर से नहीं करोगे। ठीक है ना? और अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर हर क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है ना? ट्राई करने पर तो शुरू के 2-4 क्वेश्चन ही गलत होंगे, फिर सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्राई नहीं करोगे तो हर बार गलत होंगे। 36 ग्राम ग्लूकोज की अगर हम बात करें, 36 ग्राम ग्लूकोज, इसका अगर हम मोल्स निकालें, मोल्स मास अपॉन मोलर मास, 36 ग्राम ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और मोलर मास उसका निकालोगे तो कितना आएगा 180। 18 2 जा 36 और ये 10, 2/10 दैट इज 0.2। तो आपके पास 0.2 मोल किसके हैं? ग्लूकोज, 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब आपके पास है 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फर्स्ट क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। 0.2 मोल्स हैं आपके पास, तो इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए Na से, तो आपके पास आ जाएंगे 0.2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 0.2 Na। क्लियर है? सेकंड थिंग, यहाँ पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। अब ग्लूकोज क्या है? मॉलिक्यूल है। आपको यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिले, एटम्स नहीं मिले। ठीक है, जैसे वाटर होता है,
ये एक मॉलिक्यूल है और पूछा जाए इसमें कितने एटम है, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, 3 एटम है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एटम कितने हैं, 3 है। C6H12O6 आपके पास एक मॉलिक्यूल है, बट उसमें कितने एटम्स हैं, 6 तो कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 24 एटम्स है। ये डिफरेंस है जो आपको देखना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले हैं, क्योंकि मोल्स थे ग्लूकोज के, तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलेंगे। ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको एटम्स निकालने हैं तो एक मोल आपका जो होता है, आपका एक ग्लूकोज एटम में कितने एटम्स हैं आपके पास, 24 है। तो 0.2 Na में इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 से, ये आएगा 4.8 Na। अब ये क्या है, एटम्स है, टोटल एटम्स है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबके मिला के। Na एटम्स इन ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर आपके इतने एटम्स हैं। ठीक है, इन ग्लूकोज। ये है सेकंड का आंसर। नंबर ऑफ एटम्स पूछा ना, 0.48 है। अब उसने सभी के अलग अलग पूछे। इसमें ग्लूकोज में आपका C6H12O6 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें 4.8 Na है। ठीक है, इसमें कार्बन कितना, एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन के एटम होंगे। ठीक है, अब एक ग्लूकोज में आपके कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, या फिर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में आपके पास 6 कार्बन है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। यहाँ से अगर मैं निकालूँ 0.2 Na ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज की जगह C6H12O6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब किसके निकालने हैं आपको, कार्बन के निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है। 0.2 Na मॉलिक्यूल है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, ये हो जाएगा 1.2 Na कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन एटम। क्लियर है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 12। 0.2 Na में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 24, 2.4 Na हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और क्या पूछा, ऑक्सीजन एक में कितने हैं, 6, मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, ये हो जाएगा 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। क्लियर है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, और इन तीनों का आप टोटल करोगे 1.2, 2.4 और 1.2, टोटल कितने एटम्स आएंगे, 4.8, और 4.8 ही आ रहे हैं आपके पास टोटल एटम्स। ठीक है, और ये हो गए आपके इंडिविजुअल। तो इस तरह से आपको देखो रटना नहीं, इन चीज़ों को थोड़ा समझना है कि हाँ क्या हो रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं, मोल से मास निकाल रहे हैं, मास से एटम निकाल रहे हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा कन्वर्जन आना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा दिमाग घूमेगा। ठीक है ना, मैंने कहा ना मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है कि जैसे जैसे आपके लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, पीछे वाली चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी टेंशन ही मत लेना कि समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप समझ में आएगा। जो चीज़ आज समझ में नहीं आ रही है, 4 लेक्चर बाद फिर से वो पढ़ोगे आपको तो बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है। इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स और पार्टिकल्स जो भी आपको दिए गए हैं। इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, बात की मोल्स के बारे में, बात की कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मोल्स के 2 फॉर्मूले हमने देख लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई Na। ठीक है, एक और फॉर्मूला भी होता है जो वॉल्यूम के लिए होता है, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और क्वेश्चन करवाएं उनकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए फिर से बिना देखे। अगर नहीं हुए तो क्वेश्चन आपने देख लिए, एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे। ठीक है, आई एम श्योर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।